मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन है 80 शब्द प्रति मिनट, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। साक्षी फरियादिया द्वारा घटना की सूचना थाने में प्रदर्श P1 अनुसार लिखाए जाने का कथन किया गया। विराम। प्रदर्श P1 अनुसार घटना 25/12/2014 की है तथा घटना की रिपोर्ट 1 महीने बाद 20/1/2015 को थाने में पंजीबद्ध की गई है। विराम। 1 महीने बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के संबंध में विलंब के संबंध में पर्याप्त कारण दर्शित नहीं है। विराम। उक्त स्थिति में विलंब से रिपोर्ट किया जाना अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है। विराम। पैरा। साक्षी रोहित द्वारा फरियादिया के हाथ में दर्द होने के संबंध में कथन किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दर्द होने का कथन किया गया है, किंतु अभियोजन द्वारा कोई MLC रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही चिकित्सक को उपस्थिति रखकर प्रमाणित किया गया है, जिससे दर्शित हो कि घटना दिनांक को फरियादिया के हाथ में उपहति दर्द के रूप में कारित हुई। विराम। अतः अभियुक्त द्वारा फरियादिया का हाथ पकड़ा गया और उक्त हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़ा गया, चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित नहीं होता है। विराम। स्वतंत्र साक्षी जितेंद्र द्वारा अपने कथन में फरियादिया के पति रोहित द्वारा उसकी पत्नी से अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ करने का बताने का कथन किया गया है। विराम। उक्त स्थिति में जितेंद्र स्वतंत्र साक्षी ने होकर अनुश्रुत साक्षी है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श P3 के पुलिस कथन में फरियादिया के पति रोहित के द्वारा साक्षी से अभियुक्त जितेंद्र द्वारा फरियादिया का हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया बताया गया था। विराम। इस संबंध में कोई कथन नहीं है। विराम। यदि वास्तव में अभियुक्त द्वारा फरियादिया का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़ा जाता तो अवश्य ही फरियादिया के पति द्वारा साक्षी जितेंद्र पुत्र जमुना प्रसाद को उक्त बात बताई जाती, जिसे जितेंद्र पुत्र जमुना प्रसाद द्वारा अपने पुलिस कथन प्रदर्श P3 में बताया जाता। विराम। पैरा। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से घटना दिनांक 25/12/2014 के शाम 5 बजे अभियुक्त द्वारा फरियादिया के घर के बाहर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया, प्रमाणित नहीं है। विराम। फलतः विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय की कंडिका 14,15,16 में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को फरियादिया पूजाबाई का लज्जा भंग करने के
आशय से हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया, के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विराम। अतः अभियुक्त पर आरोपित धारा 354 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 354 भारतीय दंड संहिता में दी गई दोषसिद्धि दंड आज्ञा साक्ष्य एवं विधि के अनुरूप न होने से स्थित रखे जाने योग्य न होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जानकारी विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेंद्र को धारा 354 भारतीय दंड संहिता में दी गई दोषसिद्धि दंड आज्ञा स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है और अभियुक्त जितेंद्र को धारा 354 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। समाप्त।